गुड इवनिंग, वेलकम है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि UPSI महासंग्राम 2021, आप सभी जानते हैं कि यह नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं ये सिलेबस पर आधारित है, जिसका जो प्राइस है वह 149 है, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। टॉपिक कौन से हैं आपको यह भी बता देंगे कि इसमें 250 PDF का संग्रह है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक होगा, जैसे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे सेक्शंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है। ऑप्शन आपके पास केरल स्थित पेलीवासल, आंध्र प्रदेश स्थित निजामनगर, तमिलनाडु में स्थित पायकारा या फिर कर्नाटक में स्थित शिवास समुद्रम। आपको बता दें कि जो प्रथम हाइडल पावर है जो कि भारतवर्ष का है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर D यानी कर्नाटक में स्थित जो शिवास समुद्रम है वह है। आइए देखते हैं। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थित शिवा समुद्रम है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि भारत का क्या है, प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो कि शिवा समुद्रम है। कर्नाटक में यह कावेरी के शिव समुद्रम जलप्रपात के निकट 4.5 मेगावाट जो कि पन बिजली उत्पन्न की गई है, जो भारत का प्रथम पन बिजली केंद्र था। यह पहले भारत का क्या था, पन बिजली केंद्र था। यह कुछ ब्रिटिश कंपनियों के स्वामित्व में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिकल द्वारा स्थापित किया गया था। अमेरिका के जो जनरल इलेक्ट्रिक थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी, शुरू कब किया गया था? 1902 में इसकी शुरुआत की गई थी। 130 किलोवाट क्षमता का जो प्रथम लघु था, यह पन बिजली संयंत्र दार्जिलिंग में 1897 में शुरू की गई थी। ठीक है, जो कि जो प्रथम 130 किलोवाट वाला था, जो कहाँ पर शुरू किया गया था, दार्जिलिंग में, उसकी शुरुआत 1897 की गई थी। और हाइडल पावर ही कब की गई थी? 1902 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। आपको पता होगा कि जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है। आइए देखते हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया एवं भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कौन सा? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना की जो कुल उत्पादन क्षमता है वह 600 मेगावाट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है। आपत्ति पूछा गया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। आपको बता दें कि जो यह परियोजना है यह पाकिस्तान की ओर बहती है, इसीलिए पाकिस्तान को क्या है, इसके कार्यान्वयन पर क्या है, आपत्ति है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D। अब देखते हैं बगलिहार जो विद्युत परियोजना है इसके बारे में। बगलिहार परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर की दूसरी विद्युत परियोजना है, जो डोडा क्षेत्र के पाकिस्तान की ओर बहने वाली कौन सी नदी पर? तो चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? बगलिहार परियोजना। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। ठीक है, अब अगर देखेंगे बगलिहार परियोजना का जो निर्माण है यह चिनाब नदी पर किया है, जो कश्मीर से पाकिस्तान की ओर बहती है। इसीलिए ही क्या है, इस पर आपत्ति है। किसे? पाकिस्तान को। जो कि 900 मेगावाट की इस विद्युत परियोजना में 450 मेगावाट वाली जो पहली इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मनमोहन सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? ठीक है, अब कौन सा पूछा गया है? जो ताला जल विद्युत परियोजना है, इससे कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो आपको बता दें कि जो ताला विद्युत परियोजना है, इस पर भूटान को क्या है? आपत्ति है। अब देखते हैं ये ताला विद्युत परियोजना के बारे में। ताला विद्युत परियोजना अंतर्गत होंका के वागुच नदी के ऊपर, कौन सी नदी है यह? तो होंका में जो वागुच नदी है, इस पर स्थित 75 मीटर ऊंचा जो विशाखन बांध है, वहां पर ताला के लगभग 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए भूमिगत विद्युत केंद्र तक पहुंचाने वाली यह 22.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने वाली योजना रखी है। कौन सी है यह? तो 22.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने वाली यह योजना है। इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है, इस पर भूटान को आपत्ति दिखाई दी गई है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो भारत का है, वो विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? आपको पता होना चाहिए कि जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो हमारे देश भारत का विश्व में स्थान है, वह कौन सा है? चौथा है। पहला किसका है? पहला चीन का है। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि डेनमार्क या अमेरिका की तुलना में अपेक्षाकृत जो नवागंतुक है, इसके रूप में भारत में पवन ऊर्जा स्थापित की गई। इसकी क्षमता में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। आपको शुरुआत याद रखनी है, 1990 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर स्पेन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चीन। चीन क्या है? सबसे अग्रणी देश है। अभी आपको बताया था। आइए देखते हैं। पवन ऊर्जा पैदा करने में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह अपनी क्षमता में और विस्तार करने की योजना बना रहा है। चीन की जो पवन ऊर्जा पैदा करने की जो मौजूदा क्षमता है, वह कितनी है? 75 मेगावाट। कितनी है? सबसे ज़्यादा मतलब कि 75 मेगावाट है। तो जो पवन ऊर्जा का उत्पादन है, इसमें चीन का क्या है? दुनिया में प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा गया है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। ठीक है, व्यावसायिक स्रोत पूछा गया है। ठीक है, व्यावसायिक मतलब व्यावसायिक में काम नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोगैस है, यह क्या है? एक व्यावसायिक गैस नहीं है। पेट्रोल भी व्यवसाय के रूप में कार्य होता है, परमाणु का भी और प्राकृतिक गैस का भी, परंतु बायोगैस का नहीं। ये तो हमें घर पे ही होती है। ठीक है, जिसे हम सभी जानते हैं बायोगैस किस तरीके से बनती है। चलिए देखते हैं। बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। देश में वर्ष 1981 से 82 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना बनाई गई थी। राष्ट्रीय जो बायोगैस परियोजना है, यह 1981 या 1982 में बनाई गई थी। बायोगैस का जो मुख्य संगठन क्षेत्र है, वह मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस का जो मुख्य संगठन क्या है? जो संघटक है, यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन, सल्फाइड तथा सिलिका उपस्थित होते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 70% तक पाई जाती है। देश में 4 मिलियन से ज़्यादा पारिवारिक परिवार बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादित है? ऑप्शन आपके पास जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत या फिर पवन विद्युत। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत है, उसका किसका उत्पादक? तो वह है ताप विद्युत। ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादक है कहाँ पर? भारत में। आइए देखते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र भारत में विद्युत के सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, ईंधन, तेल एवं जो प्राकृतिक गैस आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। इसमें स्थित रासायनिक ऊर्जा को क्रमशः तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। 24 कोयला आधारित विद्युत स्टेशन के आधार पर एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ी तापीय विद्युत ऊर्जा कंपनी है।
कंपनी में कोयला आधारित स्थापित क्षमता 44,610 मेगावाट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु संयंत्र स्थापित जो संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? परमाणु शक्ति में, ठीक है। तो परमाणु शक्ति में जो भारत का विश्व में स्थान है वह है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो परमाणु शक्ति है उसमें संपन्न राष्ट्रों में से जो भारत का स्थान है वह 6 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या फिर 1951 ईस्वी में। आपको बता दें कि जो भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वह हुआ था 1948 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग में लाने हेतु नीतियों को बनाने के लिए 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में किसकी स्थापना? परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना। इन नीतियों को निष्पादित करने के लिए 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे कि DAE की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको यह रखना है कि ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी 1954 में, और परमाणु ऊर्जा जो कमीशन है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आज के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।